इंदौर इंदौर एक ऐसा शहर जो मध्य प्रदेश के दिल में बसता है, जिसकी सफाई सिर्फ उसकी पहचान नहीं, उसके लोगों की आदत बन चुकी है। यहाँ हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, जिम्मेदारी भी जगती है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बात करने वाले हैं इंदौर शहर की, जो 8 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। और वो कौन से चेहरे हैं जिनकी वजह से इंदौर इतना साफ है। तो आप और हम मिलके चलते हैं इस कचरे के सफर पे। दोस्तों, जो गाड़ियां हैं ना, यहीं से हमारे शहर की सफाई का पहला कदम स्टार्ट होता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि इस सफर को तय करने में कितनी मेहनत और कितनी प्लानिंग लगती है। मैम, आप कितने साल से नगर निगम इंदौर में काम कर रहे हैं? सर मैं अभी ज्वाइन की हूँ। अभी रिसेंट ज्वाइन किया? जी तो आपको किसी ने बताया था ज्वाइन करने के लिए? जी मतलब मेरे को वैकेंसी खाली थी। वैकेंसी खाली थी? जी, तो मैंने बात की थी। अच्छा, जी, तो इसके लिए मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया लगता है या एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, क्या होता है? रिज्यूम वगैरह देना रहता है। 3 दिन के ट्रेनिंग रहते हैं। हाँ। 3 दिन में सीखना पड़ते हैं क्या करना है। गाड़ी के बारे में नॉलेज रखते हैं। डोर टू डोर जाना पड़ते हैं। तो नगर निगम में आप काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं अंदर से ऐसा नहीं लगा कि यार मैं नगर निगम के लिए क्यों काम करूं, और कहीं भी तो काम कर सकती हूँ? झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे भारत में बेरोजगारी है। काम करने का दिल में जज्बा होना चाहिए, आपको काम हर कोने पे मिलेगा। ये भी हो सकता है सर, लेकिन इसमें क्या है ना, पढ़ने के लिए टाइम मिल सकते हैं। हाँ। जी, तो अंदर से ऐसा लगा कि थोड़ा मतलब वैसा काम है जिसमें कचरा वगैरह उठाते, तो लोग क्या रहते हैं कि लोगों के मन के अंदर ऐसा रहता है कि यार ये नगर निगम में काम करता है, तो ऐसा कभी फील हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो क्या है ना, जॉब भी नहीं मिलते हैं तो किसी इंसान को करना पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे वैकेंसी खाली नहीं रहता है तो इंसान कई लगन से परेशान हो जाते हैं, तो जहाँ खाली रहते हैं, वैकेंसी खाली रहते हैं, वहाँ कर सकते हैं कोई भी। तो इसमें पहले आपके पापा थे? हाँ, पापा थे ना। और अभी आपकी अनुकंपा लगी पापा है? एक्सपायर हो गए मेरे, अब उनकी जगह मेरी लगी है। अच्छा, कैसा लगता है आपको नगर निगम में काम करके? काम करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, मतलब ऐसा क्योंकि लगता है? पापा की जगह लगी है तो वो तो अच्छा तो लगेगा ना। अच्छा, सैलरी कितनी मिल रही है अभी? सैलरी अभी मेरे को 18,000 मिल रही है। अच्छा। हाँ। और कभी मन में ऐसा लगता है कि नहीं कचरा वगैरह उठा रहा हूँ नहीं करके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो कैसा लगता काम है ना, ये तो हमारा काम है? हाँ। यहाँ जो लोग काम करते हैं वो पूरे सिस्टम की बैकबोन है। यह हर दिन घंटों काम करते हैं, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी। पर चेहरे पे एक सल तक नहीं है। बस जज्बा है तो इंदौर को नंबर 1 बनाने का। पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, हाँ, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें दी गई है? बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे क्या क्या चीजें आपको पता है? जो पता है वो बता दे। अभी जैसे हमारे को ड्रेस वगैरह दिए उन्होंने। हाँ। और ग्लव्स वगैरह दिए हैं काम करने के लिए। पीपी किट दिए। हाँ। ये सब दिया हमारे को। सहयोग कैसा करते हैं वो? अच्छा करते हैं, बढ़िया। सपोर्ट करते हैं नगर निगम वालों का? हाँ, सभी तरह से सपोर्ट? सभी तरह सपोर्ट करते हैं वो। फाइनेंशियली हो गया? सभी और सभी चीजें आप मिले उनसे कभी? नहीं मिला नहीं अभी तक के। बस हाँ। नाम ही सुना है। हाँ। तो मिलना चाहोगे? अगर हो सका चीज अपना वीडियो वायरल हुआ तो हो सकता है वो आपको बुला ले मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलना चाहूंगा। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी की सोच ने इंदौर को सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि स्वच्छता की मिसाल बना दिया। 8 साल हो गए आपको? 8 साल से आप नगर निगम में काम कर 8 रहे साल हैं, से। तो इसमें क्या पोस्ट आपकी क्या है अभी? ड्राइवर की पोस्ट है, वाहन चालक। वाहन चालक। तो वाहन चालक की सैलरी क्या होती है इसमें? अभी हमारे को मिल रही है सर कटपिट के 12,952 रुपए। 12,952 रुपए। तो उसमें कितने घंटे की ड्यूटी है ये? 8 घंटे की। 8 घंटे की। तो इसमें एक्सपेंसेस वगैरह कुछ रहते हैं अलग से? अलग से तो कुछ नहीं, महंगाई भत्ता बढ़ता है तो हमारी भी तनख्वाह बढ़ जाती है। अच्छा। बस ये है। और 8 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा सर। पूरी मेहनत करी हमने 8 साल से। हर बार नंबर 1 लाए इंदौर को हम। इन लोगों की यही मेहनत है जो इंदौर शहर को चमकाती है। लेकिन सोचिए, कभी ये लोग रुक गए तो पूरा शहर रुक जाएगा। पर ये लोग कभी नहीं रुकते हैं, ना ठंड में, ना बरसात में, और ना किसी त्योहारों पर। आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है कि नहीं? किया जाता ना सर, सारी चीज जानकारी, जब कोई नई जानकारी भी हमको बताते हैं। हाँ। कि ऐसा नहीं ऐसा करना, आपको ये पब्लिक को समझाना, सब चीजें हमको करना तो आपको ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे भी लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इंदौर में कितने बजे से सुबह से काम स्टार्ट हो जाता है? सुबह सर 6 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती है। सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है? सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है और फिर पूरा दिन चलती है, या करीब मान चलो कि 1 से 1:30 बज जाती है काम हाँ। करते करते। और आपकी नजर में इंदौर का कैसा कोई सा ऐसा एरिया बचा है जहाँ पे नगर निगम को और तेजी से और अच्छे से काम करना चाहिए? थोड़ा सा सर ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में इनको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, बस ये। ग्रामीण इलाके में जो अभी नए इलाके जुड़े हैं इन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप 8 साल से नगर निगम में हैं, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आते होंगे डेली डेली, नए नए कुछ ना कुछ? हाँ, आता ना। जैसे हर साल जो नया संरक्षण आता तो हर साल चीजें चेंजेस तो होती है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं आपके हिसाब से जो आपने फेस करे हो अभी तक? आपको ऐसा कुछ लगा हो? बहुत सारी चीजें आई सर, जो गीला सूखा कचरा करवाने में बहुत मेहनत करना पड़ी। पब्लिक को
कम कन्वेंस करने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, कि कैसे, मतलब थोड़ा क्योंकि बताइए। पब्लिक क्या है एकदम से कोई वो तो होती नहीं है। हाँ। पब्लिक को समझाना भी पड़ता है, सब तरीके से उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गीला सूखा कचरा इसमें। सूखा कचरा, गीला कचरा तुम्हारा, फिर उसके बाद डाइपर वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कांच का वगैरह रहता है, सब चीजें मतलब हमको व्यवस्थित कराना पड़ेगी इनसे। इसमें कभी ऐसा हुआ है कि लोगों जो आपके वर्कर्स है उनको कभी हाथ में चोट भी लगी है इस कचरे के कारण? लग जाते हैं ना, सर कभी लग जाती है, जैसे कहीं कांच वाच का कोई कचरा आ जाता है उसमें लग जाता तो आपको ऐसा लगता है कि एंटीसेप्टिक वगैरह भी साथ में यूज करना चाहिए या देना चाहिए? है। नहीं, ऐसे टाइम टाइम पे हमारा चेकअप होता रहता है। अच्छा, होता है हमारा, चेकअप में क्या क्या चीजें होती जैसे है? खून वगैरह की जांच होती है, मेडिकल वगैरह का जो भी चेकअप होता है ना, होता है हमारा। होता रहता है, होता है, टाइम टू टाइम होता रहता है। होता है। तो भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, बहुत स्क्रिप्टिंग लगती है आप लोगों तक सही चीज पहुंचाने में। तो मैं बस आपसे एक ही विनती करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना हमारे उन सफाई कर्मचारियों के लिए जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और कमेंट भी जरूर करना। एनजीओ वालों की सैलरी कितनी है वैसे नगर निगम में? सबके अलग अलग वैसे रहती है, एजुकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर, मतलब उसके 10,000, किसी के 9,000, किसी के 12,000 रुपये, 15,000, मतलब सबके अलग अलग उसमें रहती है एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से। तो एजुकेशन क्या क्या मायने रखाता है इसमें? इसमें मैं तो मतलब MSW का रहता, मतलब सोशल वर्क का रहता। फिर उसमें ग्रेजुएशन में कुछ भी मतलब हो, ग्रेजुएशन में अदर डिग्री भी चलती है, मतलब कुछ। और बाकी ड्राइवर और इनकी कितनी सैलरी सर है? हमारी कटपीट के 12,900 रुपये आती सैलरी। घर चल जाता है? अब सर क्या करना पड़ती है सर, ड्यूटी कर रहा हूँ आपको लगता है कभी कि बोलना चाहिए कि थोड़ी सर। सैलरी अब बढ़ाओ? सैलरी का तो बोलते ही सभी, अभी बीच में ही बोला था, बोले बढ़ाएंगे, विनियमित का आदेश होगा, करेंगे बस सर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी महंगाई इतनी बढ़ तो चुकी सर अब है। क्या करें, अब करना ही पड़ती सर, नौकरी तो करना पड़ेगी कहीं ना कहीं। अभी कटपीट के 12,900 आ रही है, अभी बढ़ा दी थोड़ी, पहले तो 10,000 ही थी हमारी। हमारी सैलरी है 10,500, वो भी मतलब अभी ये नंबर 1 आने के बाद से मतलब सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? क्योंकि देखो हाँ। आपके अपर लेवल वाले तो कर ही रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे आप लोग नहीं होंगे ना। हाँ तो सर हम तो लोग इतना possible अपेक्षा नहीं। रखते हैं, कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? सर ये हमारे को करीब 8 घंटे की ड्यूटी पर हमारे को 9-10 घंटे हो जाते, 10-11 और अभी 12 दिवाली के समय तो हमें कम से कम Festival time 4-4, में मतलब 5-5 ज्यादा हो भी, जाता, पूरा पूरा दिन हो जाता, मतलब पूरा फेस्टिवल दिन। टाइम हम लोग 5-5, 6-6 बजे भी गए दिवाली के समय। 5-5, 6-6 बज जाते 6 हैं। बज जाती है हमारी। दिवाली के समय 6-6 बजे गए हम लोग घर। और जैसे होली आती है, होली पे कितना गंदा हो जाता है इंदौर, एक प्रकार से देखा जाए तो होली पे, राजवाड़ा दिवाली वगैरह पे सर, सारा। दिवाली पे अभी कल ही देखना, कल 11 से कल इतना गंदा हो जाएगा, इतना कचरा निकलेगा, बहुत हो जाता है सर। गन्ने का कचरा आ गया है, उसको भी सेग्रीगेशन करवा के फिर अलग अलग रखवाना है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 गुड़ियां हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लोग? एक अभी 2 स्कूल जा रही है, एक छोटी है। फीस कितनी है स्कूल की वैसे? एक स्कूल की फीस 50,000 है और एक स्कूल की फीस 20,000 रुपए। हमको यहाँ के बाद भी कहीं ना कहीं जाके मेहनत करना पड़ती तो है। इसमें आपको ऐसा लगता है पॉलिटिकली चीजें भी आना चाहिए, या जैसे हाँ, आना चाहिए ना। जैसे बीजेपी है, हाँ, तो बीजेपी के जो लोग हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर मान लो अभी बीजेपी है तो बीजेपी अपने हिसाब से शासन चला रही है। अगर इन फ्यूचर कभी कोई सी दूसरी पार्टी आती है तो आप लोगों पे ध्यान देना चाहिए उनको, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम तो बीजेपी वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और कांग्रेस वालों से भी। हम लोगों हम का लोग मेहनत करते हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इन 10 सालों में आपने क्या क्या चीजें फेस करी है? बहुत सारी चीजें। जैसे कुछ अगर पूछना चाहूँ मैं, कुछ एग्जांपल, अगर आपके माइंड में कुछ थॉट हो या आप कुछ, मुझे बताइए किस तरीके से आप मतलब बहुत सारी चीजें हो गई, किसी से गलत बर्ताव, लोग आपसे गलत बर्ताव करते हैं, लोग करते ही सर, गलत होता है बर्ताव कभी करते। कभी, मतलब गुस्सा कई देते, बार छुआ-छूत धमकी भी करते, मिलती बाल्टी है। दे कई देते, लोग मिक्स कचरा भी लेके आते हैं तो बोलते हैं लेकर अरे भी डालो, दिखाते। नहीं तो हम कंप्लेंट डाल देंगे। झूठी मतलब ये कंप्लेंट भी कर इशू देते। एक रहता है कि यार मिक्स कचरा रहेगा, अगर नहीं डालेंगे तो बोले कंप्लेंट डाल देंगे, ये भी इशू है। जो कि वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला मतलब शख्स इतनी मेहनत से काम कर रहा है, और गंदगी वो खुद, अभी यहाँ से आप लोग ये खुद उठा के डालेंगे, उन लोगों की गंदगी, जो लोग गंदगी कर रहे हैं वो आप लोग उठा के फिर दूसरी जगह फेंकेंगे या जो भी बहुत करेंगे। से लोग ऐसे रहते हैं, कचरा मिक्स लाते, ज्यादा पेलवा नहीं दिखाते, ये तेरा काम है उठा के लेके जाना पड़ेगा, हम नगर निगम को पैसा दे रहे, उठा तेरा काम है, हम थोड़ी छाटेंगे, ऐसे मगजमारी करके सूखे में गीला फेंक जाते हैं। वो मगजमारी भी हमको ही करना पड़ती है कि सर आप जाओ, तो फिर हम बोलते तो हमारे को धमकी देते कि नौकरी से बंद करवा देंगे, शिकायत डाल देते, तेरी अभी रुझा महापौर पे की बदतमीजी कर रहा था, हेल्पर ड्राइवर बदतमीजी कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। हमारा झूठी जो शिकायत काम डाल रहता है देते हैं। सेग्रीगेट कचरा लेने का, हम वही लोगों से बोलते हैं, अन्यथा हम कुछ गलत बात नहीं बोलते हैं किसी से भी। कभी लड़ाई वगैरह हुई है किसी से? नहीं ना बहस सर, हुई होती है? रहती सर, बहस तो रोज होती है। कोई मिक्स से लिया था, उनको समझाते तो वो कहते नहीं ये गीला नहीं है, सूखा नहीं, बहस तो डेली का काम है, तो बहस तो डेली होती सर।
भाई मेरी भी रिक्वेस्ट है इंदौर के लोगों से कि ये लोग अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं और इंदौर को नंबर 1 पे लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट से इनको भी रिस्पेक्ट, इनके लिए भी एक रिस्पेक्ट जरूरी है। भले ही ये लोग कचरा का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इन लोगों से अच्छे से बर्ताव करें और सारी चीजें कोऑपरेट करके चलें, ताकि इन लोग को भी अच्छा लगे आप लोगों से के साथ में काम करने में, क्योंकि इंदौर एक शख्स से नहीं है, सभी लोगों से मिलके बन रहा है। जो कचरा है वो कितने समय में कलेक्ट हो जाता है? देखो हम सुबह 6 बजे हम लोग आते हैं, गाड़ियां रूट पे लग जाती हैं। 6 बजे से लेके हम लोग 9 बजे तक काम करते हैं। पहली गाड़ी हमारी भराती है, उसके बाद हम आजाद नगर GTS कचरा ट्रांसफर स्टेशन है, हम लोग वहां जाते हैं और वहां गाड़ी खाली होती है। वहां से फिर आते हैं, फिर जो काम बचता है उसको भी करके 2-3 घंटे में उसको भी कचरा कलेक्ट करके फिर वापस खाली खाली करने जाते तो ये एरिया सबके बटे हुए अलग हैं। अलग। हाँ, सबके अलग आपका अलग। एरिया कौन सा? ये मयूर नगर अभी। कौन सा? मयूर नगर। मयूर नगर। और ये जैसे ये तो मूसाखेड़ी के इलाका हाँ। है, तो ये मयूर नगर है, उसके अलावा जो दूसरा एरिया है वो दूसरे नगर वो निगम दूसरे वाले। सब गाड़ियों के रूट सब बटे हुए गाड़ियों हैं। का जो अलग अलग रूट है, सबको मतलब जैसे कि 1800 मतलब सब गाड़ियों में मतलब ऐसे ऐसे 900 घर household आते ऐसे हैं ऐसे घर भी रखे हैं हम लोग। हाँ जी। तो इन 10 सालों में आपने क्या डेवलपमेंट देखा नगर निगम से रिलेटेड? हमने अभी तक तो जब शुरुआत हुई थी, जब से हाँ। माननीय हमारे मनीष सिंह साहब जी जब कमिश्नर आए थे इंदौर शहर में, हाँ। जब उन्होंने ही गीले सूखे कचरे की ये प्रक्रिया चालू करवाई थी, सभी को ड्रेस कोड भी उन्होंने ही लेके आए थे इस इंदौर शहर के अंदर। जब से ही ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक जारी है। इंदौर सतत 8वीं बार हो गया अभी। 8वीं बार अभी नंबर 1 पे आया है। तो ये सभी लोगों की मेहनत और कर्मचारी प्रॉपर रहवासी और अपना यहाँ डोर के टू डोर जो गाड़ी में कचरा डालते हैं। अब रहवासियों को भी आदत हो गई, गीला सूखा कचरा 6 प्रकार का कचरा आता है, सब अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग डस्टबिन लगे, गीले का लगे, सूखे का, उसमें डालते। अब कोई बाहर नहीं फेंकता है। सब पहले क्या गाड़ी चालू हुई थी तो थोड़ी दिक्कत आती थी, अब दिक्कत नहीं आती, पूरा सेग्रीगेशन आता है कचरे में। सेग्रीगेशन मतलब अब लोग समझदार हो जो लोग चुके हैं। समझदार होगा, इंदौर के लोग बिल्कुल बढ़िया समझदार होगा, कचरा गाड़ी में व्यवस्थित डालते हैं। सुबह गाड़ी जाती, गाना बजता, अपना प्रॉपर बाल्टी लेके आते, गाड़ी के अंदर डालते कचरा। स्टूडेंट से समस्या है? नहीं, स्टूडेंट भी आते सर, स्टूडेंट भी डालते हैं। लाइब्रेरी है देखो सामने। मतलब प्रॉब्लम रहती है, बट हाँ। जैसे मतलब उनको बता देते जैसे हैं कि कुछ हाँ, लोगों को कभी समझ में नहीं आता है तो उन लोगों को हम बिल्कुल समझाते हैं अच्छे हमारे साथ तरीके में से। एनजीओ रहते हैं, एनजीओ सर रहते हैं, ये समझाने के लिए रहते हैं। एक हेल्पर ड्राइवर और एक एनजीओ अच्छा, हाँ। मतलब हेल्पर, ड्राइवर ड्राइवर और एक एनजीओ। एक एनजीओ। एनजीओ इस वीडियो के एंड में एक और अच्छी बात बताऊं। वो अच्छी बात ये है कि गांधी जी ने स्वच्छ भारत का एक सपना देखा और मोदी जी ने उस सपने को जन अभियान बनाया, और हमारे इंदौर के प्रिय पुष्य मित्र भार्गव जी ने उस सपने को जमीन पे उतार के इंदौर को उसकी मिसाल बना दिया। तो दोस्तों अब बारी हमारी है इस सफाई की विरासत को बरकरार रखने की। तो दोस्तों नगर निगम वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? भाई स्क्रिप्टिंग भाई की थी, वीडियो शूट हमने हमारे घर पे करा है और आईफोन से शूट करा है। अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हमारी टीम भी आ जाएगी, पर हम काम करना बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, सब करें।